नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:10 है और निफ्टी बैंक में सुबह से वेट कर रहे थे बट कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है क्योंकि आज मार्केट में डाटा कुछ और दिखा रहा है और ट्रेड मार्केट मूवमेंट कुछ और कर रहा है। क्योंकि बुलिश तो सब कुछ दिखा रहा है लेकिन इन मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश है तो उसमें ट्रेड नहीं लिया। तो स्टॉक में ट्रेड करना है, मैंने क्या बोला, स्टॉक में ट्रेड करना बहुत इजी होता है। बस आपको चीजें रीड करनी आती है क्योंकि ट्रैप नहीं होता। जैसे मैंने क्या बताया बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, जैसे कि है तो सब कुछ बुलिश लेकिन इन मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश है, तो अगर ये ग्रीन है तो इधर का पॉजिटिव भी कोई मैटर नहीं करता। मैंने स्टॉक ऑप्शन चेन में भी बताया। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो क्या देखना आना चाहिए, ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए। तो ऑप्शन चेन हम देख के कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में ऑप्शन चेन में यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसका चेंजेस क्या हुआ है। तो ऑप्शन चेन में हमें ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इंट्राडे का डाटा, देखो प्राइस एक्शन एक वे होता है चलने का, लेकिन आपको कहां जाना है वो आपका डाटा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इतने सारे स्टॉक हैं, 180 स्टॉक। 180 स्टॉक में या तो आपको ऑप्शन चेन आता हो तो आपको सब में क्या करो, एक एक करके देख के ट्रेड करो। तो इसमें बुलिश ट्रेड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मार्केट में वही होगा कि बड़े प्रतिरोधक हैं और बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने से। तो आर्टिंड है, एसईसी है, सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो है कि हमें ऑप्शन चेन रीड करना आता है, लेकिन हमें जैसे मान चलो मैं क्या बता, अशोक लेलैंड है और इसका मार्केट में बुलिश इंटेंशन है यहाँ पे। लेकिन यही है कि ये मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन काफी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 तरीके के फेसेस बताए हैं कि मार्केट में स्टॉक का जो डायरेक्शन होता है 3 तरीके का होता है। मान चलो एग्जांपल के तौर पे ध्यान समझिएगा, वो मैं ऑप्शन चेन में भी बताया हूँ। एक क्या होता है, एक होता है कि मार्केट क्या है, स्मूथ बाइंग, हाई लो लगाते हुए जब से खुलेगा लास्ट तक जाके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, एक होता है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कहीं से भी रिवर्स करके नीचे आ सकता है। एक होता है जो मार्केट जाएगा तो ऊपर तय है, ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। ऐसे 4 पॉइंट जाएगा तो 3 पॉइंट गिर जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कुछ ऐसे इस टाइप से। तो ये वाला जो अशोक का है यहाँ पे, ये सेम सिनेरियो ऐसे ही है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ का चाहे तो मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ और इसका बुलिश इंटेंशन तो है लेकिन काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये आपको बुलिश तो है लेकिन बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। देखो ये क्या है, बुलिश ट्रेड तो है लेकिन बड़ी मशक्कत करना पड़ा, गिरा फिर आया फिर ऊपर गया फिर गिरा। ये तो ये चीजें हमें देखी जा सकती हैं, लेकिन हमें इस पे क्या है, मैं इतना 100% कह सकता हूँ कि ये स्टॉक लास्ट तक ऊपर ही रहेगा, बुलिश ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मशक्कत करना पड़ेगा। तो हमें या तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन चेन करके देखें, या तो हमारे पास सीट्स है, जो सीट्स में भी हमें स्टॉक मिल जाते हैं जो कि 180 स्टॉक में फिल्टर करके हमें ये बता देता है कि कौन सी स्टॉक में बेटर है बाय करना। तो मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे एक दो स्टॉक है, जैसे आईओसी है, आईओसी बाइंग के लिए यस है, 169 का है एंड गेन भी है। और ऐसे मैं 2 स्टॉक यहाँ पे ढूंढता हूँ, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन चेन में। सो फाइनली सेलिंग के लिए हमें एक मेट्रोपोलिस ये वाला स्टॉक मिला है, मेट्रोपोलिस का। एंड सेलिंग के लिए यस है इंडिकेशन एंड लॉस भी है, वॉल्यूम भी नीचे का ही है, -36 पॉइंट, गैप अप नो है, तो इसमें है। तो इसका लास्ट तक बने रहिए, इसका देखते हैं कि सो फाइनली इसका ऑप्शन चेन है और मेट्रोपोलिस का, और इसका बेरिश इंटेंशन है, आपको तो दिख ही रहा होगा, मैंने आपको क्लासेस बढ़ाया। लेकिन आप बोलोगे कि इसका वॉल्यूम तो कॉल साइड का बढ़ा हुआ है तो पुट साइड का ट्रेड कैसे बेरिश इंटेंशन हो सकता है। लेकिन मैंने बताया है ना कि अगर बस में पैसेंजर बैठे किस तरफ के हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि किधर हमें नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेरिश ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं लेकिन इसका बहुत स्लोली मूवमेंट है। तो एक स्टॉक में और ढूंढता हूँ, इसमें बेरिश तो है, एक स्टॉक और भी ढूंढ। तो फाइनली एक डाबर का है स्टॉक, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ थी, मतलब जो मूवमेंट करने का, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। आपको ये दिख रहा है मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, और काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। तो इस रीजन से एक कोई और स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा जो एक स्मूथ बाइंग है, जिसमें स्मूथ। सो फाइनली एक सीरीज 7 का यहाँ का एक स्टॉक ये मिला है जो कि सेलिंग के लिए, इसमें भी इंडिकेशन है यस है एंड लॉस भी है एंड 179 पॉइंट नीचे है और वॉल्यूम भी नेगेटिव है। तो इसका एक बार ऑप्शन चेन जरूर देखना होगा एंड ऑप्शन चेन हमें ये डिसाइड बता देगा कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप अगर ऑप्शन चेन रीड करना आता है तो आप सच में स्टॉक में आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। तो फाइनली ये वाला स्टॉक है और इसमें मुझे बेरिश के लिए इंडिकेशन क्या है ऑप्शन चेन में, तो लास्ट बने रहिए और देखते हैं, तो बताते हैं। देखो थोड़ा दिक्कत ये हो रही है कि 12 बजे के बाद जो एक मूवमेंट होता है, जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो स्टॉक दे चुका होता है, मतलब मूवमेंट आ चुका होता है, तब हम जाके किसी में देखना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस रीजन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि जो भी अगर है भी तो वो क्या कर चुका है, मूवमेंट दे चुका है। एंड
तो इसका भी सेम वही जैसे इसका है, मतलब जैसे मेट्रोपोलिस का है वैसे सेम इसका भी है। तो बट अगर इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, और हमें जैसे सीखा है हॉरिजॉन्टल जोन ये, लेकिन ये बेरिश टू बेरिश ही रहने वाला है, आपको ये बता दूं मैं अभी। तो इसमें आएगा सेलिंग तो बेरिश ही आएगा, आराम से बेरिश मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन लगाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन क्या है हमारा, तो ये वाला है क्या, ये वाला अगर है, हाँ ये वाला सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन है। क्यों है, क्योंकि मैंने याद होगा आपको क्लासेस में एक चीज बताया है, अगर इसके ऊपर, ये तो नीचे आ जाएगा, अगर इसके ऊपर जाना होगा तो हमें कौन सा हॉरिजॉन्टल जोन बेस्ट रहेगा, फिर ये वाला। लेकिन अगर ये वाला लेते हैं तो एक कैंडल्स का इसका सपोर्ट आ रहा है, ये वाली कैंडल्स का, ये वाली कैंडल्स का, एंड ये वाली कैंडल्स का, तो ये वाला है लेकिन बहुत नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिससे कंफर्मेशन भी हमें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है मार्केट। तो अगर ये वाला कैंडल्स का बॉडी लेते हैं तो नीचे आ रहा है, अगर ये वाली कैंडल्स का बॉडी ले रहे हैं तो परफेक्ट है। ये ग्रीन वाली कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया है, ये ग्रीन वाली कैंडल्स का एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, और इसके नीचे का ये मेरा नेक लाइन हो जाएगा। तो मेरा परफेक्ट हो गया, यहाँ का ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब एक बार गैन कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, और गैन कैलकुलेटर के हिसाब से हमें कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि हमें कहां पे एंट्री करना चाहिए, हमारा हॉरिजॉन्टल जोन सही है या नहीं। तो यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है 25,068 का है, इसका जो प्राइस है 25,083। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो सेलिंग साइड बोल रहा है कि सेल बिलो 2582 के अगर नीचे जाता है तो 2555 का आपका टारगेट होगा। तो मतलब गैन के हिसाब से तो यहीं पे एंट्री हो गई 82 पे ही, और मार्केट में। लेकिन हम एक प्राइस सेक्शन का वेट करें कि नेक लाइन के नीचे आए मार्केट, तब हम एंट्री करें। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी देखते हैं एक बार, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली उसमें मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ इसमें ही वेट करूंगा। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हो गया, तो ये मेरा नेक लाइन हो गया। तो मार्केट एक 25,000 का है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट, मतलब एक बहुत वो होता है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे ये नेक लाइन है, और नेक लाइन को ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। तो वेट करते हैं, इस पे अगर ट्रेड मिलता है तो करेंगे, नहीं आज पूरा का पूरा सो फाइनली मार्केट इसको ब्रेक किया, तो मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बनी रही है। सो फाइनली टोटल 10 क्वांटिटी ली है और 50,000 का फंड लगा है। अब टारगेट की बात करें तो 25,000 पे चल रहा है, और हॉरिजॉन्टल जोन मार्केट एक झटके में नीचे आ गया। मैं डर ये रहा हूँ मार्केट टेस्ट करने ना चला गया, क्योंकि मजबूरी में मैंने ट्रेड लिया है, और एक झटके मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, 72 आ गया ट्रेड लेने के बाद, और फिर 25 पे चला गया। तो टारगेट की बात करूं तो टारगेट मेरा बड़ा रहेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है बेरिश साइड का। तो मतलब टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट कम से कम ये रहेगा, यहाँ का। मार्केट को कोई एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत नीचे जाके ट्रेड लिया है। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत नीचे जाके ट्रेड लिया है। तो मेरा टारगेट पॉइंट ये वाला है 2500 पे, मेरी 2505 पे एंट्री किया है, मतलब जहां पे मार्केट अभी है यहीं पे मैंने एंट्री किया। एंड टारगेट, क्योंकि मार्केट अगर जोन को इसको टेस्ट करने भी चला गया ऊपर, तो मैंने जल्दबाजी में बहुत जल्दी जाके तुरंत एंट्री की है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट सडनली इसको ब्रेक किया। मैं वेट कर रहा था एक छोटी सी कैंडल बाहर बना दे तब एंट्री करूं, लेकिन बड़ी कैंडल्स बना दिया। तो बस ये है कि मार्केट ऊपर टेस्ट करने ना जाए, बस जाएगा तो नीचे मुकता है, मार्केट गिरेगा लेकिन कहीं टेस्ट करने ऊपर ना चला जाए। करीब 10 पॉइंट है, 10 क्वांटिटी है मार्केट में। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, देखो मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन चेन में मुझे भरोसा है कि इसकी स्ट्रेंथ नीचे रहेगी, और ये नीचे जाएगा, कंटिन्यू नीचे ही जाएगा, ये तय है, कोई भी ऐसा डाउट नहीं। बहुत बड़ा प्रीमियम वाला है, इसलिए ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट है। और देखा अभी 72 आ गया था, अब 5 से तो 3 चल रहा है। तो बहुत जल्दी देखते हैं टारगेट कब डन होता है, लास्ट तक बने रहिए। इसका ऑप्शन चेन मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन चेन बेरिस है, और ये बेरिस ही जाएगा, पूरा का पूरा ग्रीन है। और मैंने ट्रेड लिया है हमारा 10 क्वांटिटी, और वेट करते हैं, देखते हैं। इतना 100% श्योर हूँ कि मैं यही चीज डर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, ये टेस्ट करने दोबारा ना चला जाए, बस यही चीज का डर रहा हूँ। तो सो फाइनली डर यही है कि मार्केट फिर से टेस्ट करने ना जाए। बाकी 33 का टारगेट है, और 70 पॉइंट मार्केट नीचे आता है, तभी देखते हैं। और 10 क्वांटिटी है, वेट कर 700-800 का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा।
सो फाइनली टारगेट डन होने वाला है और मुझे सोचा था कि बस मार्केट रिवर्सल ना करे। 24,931 चला लास्ट तक बने रही मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली टारगेट डन हुआ और मैंने आपको जब शुरू में जब मैंने एंट्री किया था तो मैंने एक चीज बोला था कि मार्केट कहीं अपने जोन को टेस्ट करने ना चला जाए, मतलब अगर जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो कहीं अपने जोन को टेस्ट ना करने चला जाए। बट वैसे हुआ नहीं एंड मार्केट टारगेट डन किया और मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट में स्मूथ सेलिंग आएगी और इतने सारे सीट्स में मैंने इसको क्यों चुना, मैंने इसमें क्यों ट्रेड नहीं लिया। एक मेट्रो पॉलिश था, मैंने इसमें ही ट्रेड लिया। तो फाइनली टारगेट डन हुआ, लेकिन आपको एक रिस्क था, अगर जोन को मार्केट दोबारा टेस्ट करने चला जाता तो बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मार्केट में वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट दे और कैंडल्स क्लोज होने पे मैं ट्रेड लूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, हम वेट करते रह गए और मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना के मार्केट नीचे आया। लेकिन जैसे ही नीचे आया मैंने बहुत जल्दी एंट्री किया और उसके बाद मार्केट एंट्री करने के बाद मैं सोच ही रहा था कि मार्केट ये, क्योंकि मुझे ऑप्शन चेन पता था और ऑप्शन चेन में इतना 100% श्योर था कि ये जाना इसको नीचे ही है। मात्र 10 क्वांटिटी लिया था और 2505 पे एंट्री थी और 2400 यहाँ पे मैंने निकला। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू शेयर से, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।